दुबई में गत्ते का कारोबार कैसे करें, जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक गुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। मैं जब अपने वीडियोस के एनालिटिक्स चेक कर रहा था तो उसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो मेरे चाहने वाले हैं वो पाकिस्तान में हैं, उसके बाद सऊदी अरब और फिर यूएई में हैं, फिर इंडिया में हैं। तो मैंने सोचा कि सिर्फ मैं अपने जो वीडियोस हैं उनको, उनके सब्जेक्ट्स को सिर्फ पाकिस्तान के लिए महदूद ना करूं। तो आज मैंने एक बड़ा प्यारा सा बिज़नेस जो है ना वो ढूंढा है यूएई के लिए, यूनाइटेड अरब अमारात के लिए, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा वगैरह शामिल हैं। तो ये एक छोटा सा बिज़नेस है। अगर आप दुबई में ऑलरेडी हैं तो ये कारोबार आप आसानी से कर सकते हैं। हर दफ़ा मैं यही कहता हूँ कि कोई भी कारोबार आपने करना है, आपने शर्म महसूस नहीं करनी। कारोबार चाहे जो है ना वो आप सड़क पर खड़े होकर जो है ना वो कौन की छलियाँ भी बेचते हैं ना, तो दैट्स आल्सो बिजनेस। मैं उस बच्चे की ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ जो मांगने की बजाय सड़क पर खड़े होकर अगर वो दंदासा या जो है ना वो ब्रश बेच रहा है तो वो भी जो है ना वो ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है उसकी बनस्बत जो पैसे मांग रहा है किसी से। आप किसी से मांगने की बजाय अपने पैरों पर खड़े हो। तो ये कारोबार जो है ये है गत्ते का कारोबार। पहले मैंने गत्ते का कारोबार के पाकिस्तान में बताया है। अब गत्ते का कारोबार जो है आप दुबई में कैसे कर सकते हैं। और शुरू में आपको कोई कंपनी वगैरह भी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास, ये मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि आपके पास जगह है, आप कहीं रह रहे हैं जहाँ पर आपके पास कमरा है जिसमें आप कोई चीज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो ये काम है गत्ते का। गत्ते का कारोबार कैसे कर सकते हैं? इसमें 400-500 जो दिरहम की वो इन्वेस्टमेंट है, वो है सिर्फ साइकिल की। एक आपने साइकिल लेना है। मैं जो रिस्पेक्ट करता हूँ ना ये अफगानी भाइयों की और अपने पश्तून भाइयों की, सिर्फ इस वजह से भी करता हूँ कि वो कारोबार में शर्म नहीं महसूस करते। उनके बच्चे अगर वो कागज़ भी चुनते हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नौकरी वाले बंदे से वो ज़्यादा पैसे बना रहे होते हैं। ये आपको शायद पता ही नहीं है कि ये कारोबार ऐसा है ये जो अभी बहुत कम लोग इसमें हैं। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी ये इसमें बहुत कम लोग हैं। और ये कारोबार कभी ना ख़त्म होने वाला है कि जब तक इंसान है, इंसान ने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, फेंक देनी है। एल्यूमिनियम के आजकल टिन है वो इस्तेमाल करने हैं, फेंक देने हैं। और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि ये जो अंबानी है इनके पास पैसा कहाँ से है। इनके पास पैसा शुरू में इनका वाला जो है वो बाहर से सिक्के लगा। सिक्का जो होता है ना उसकी वैल्यू असल में ज़्यादा होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है। जैसे पेनी है, पेनी कॉपर की भी पुरानी पेनियाँ बनी हुई है। पेनी पे सिक्का होता है जो सेंट होता है एक। और वो अगर वो आप लेकर यहाँ से, अब तो कनाडा तो आप बंद कर दिए हैं, अभी यूएस में भी हैं, तो वो अगर आप उसको तोल कर बेचेंगे तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी जो उसकी फेस वैल्यू है। इसी तरह जो गत्ते का काम है ना, इसके लिए अगर आपके पास एक साइकिल है, आपने साइकिल लेना है। और ये जो डब्बे रखे होते हैं बाहर ना, बड़े बड़े जो रिसाइकलिंग वाले पड़े होते हैं बिल्डिंग्स के बाहर, मकानों के बाहर लोगों ने रखे होते हैं, उसके अंदर वो डाल कर रखते हैं। हमारे यहाँ पर जो है ना ब्लू बिन होता है ना, उसमें रिसाइकलिंग का माल होता है। और यहाँ से पर मैं देखता हूँ, मेरा जो कमरा है ये खिड़की जो है बाहर की तरफ खुलती है। और मैं 3 साल से मैं यहाँ पर अब रह रहा हूँ कैलगरी में। टोरंटो से मैं मूव हुआ था। मैं देखता हूँ कि वो 2 मियाँ बीवी हैं, चाइनीज़ हैं। वो सुबह सुबह निकलते हैं, सुबह 5-6 बजे, सर्दी हो गर्मी हो। तो वो यहाँ पर जो होते हैं ना बस स्टैंड होते हैं, बस स्टैंड के ऊपर उन्होंने रखे होते हैं रिसाइकलिंग वाले बिन रखे होते हैं। वो उसमें से ना निकालते हैं डब्बे वगैरह लेकर, उन्होंने अपने पास शॉपर बड़े बड़े लिए होते हैं, उसके अंदर डालते जाते हैं। वो 10-10 सेंट का जो है ना वो बिकता है। कई बॉटल्स जो है 15 सेंट की बिकती हैं। कई जो बड़े जो कैन है, जैसे दूध वाला कैन होता है 4 लीटर वाला, वो 25 सेंट का बिकता है। तो वो मैंने एक दिन उसको चाइनीज़ को इंग्लिश इतनी नहीं आती थी, तो उससे मैंने पूछने की कोशिश की है, तो कहती है गुड बिजनेस। तो वो मैंने उनको देखा बड़े दूर तक वो जाते हैं और वो पैदल होते हैं, उनके पास गाड़ी भी नहीं है, मी भी बुढ़े हैं वो, मतलब बूढ़े हैं दोनों। तो वहां पर आपने साइकिल लेना है, साइकिल को आपने कैरियर लगवाना है। जैसे पाकिस्तान में सौराब साइकिल वगैरह होती है ना, वो वाली साइकिल, ये चाइना साइकिल वगैरह नहीं, जिसके पीछे कैरियर लग जाता है। कैरियर के ऊपर आपने वहां से गत्ते इकट्ठे करने हैं और आपने वहां से डायरेक्टरी से आपने ये चेक करना है कि जो गत्ते लेते हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, ऐसे जो गत्ते लेते हैं, जो स्क्रैप के बड़े डीलर हैं, वो आप उनको अगर बता देना एक वीक में एक दिन आप इतना इकट्ठा कर लेते हैं। तो एक बंदे का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहा था कि हम 2 बंदे हैं जो हम ये इकट्ठा करते हैं, बट वो भी पश्तून ही थे। हम 2 बंदे मिलकर इकट्ठा करते हैं और महीने का 5 से 10 हज़ार दिरहम, 5,000 दिरहम होगा ना, तो ये 4 लाख रुपए बनता है पाकिस्तानी।
तो वो हम इतना बेचारा 5 से 10 हज़ार अगर हम सही काम करें तो बीच में बारिश वगैरह आ गई, अगर कोई ऐसा मसला बन गया, अगर आपसे कोई पूछता है, कहता है कई दिनों में बीच में सख्ती हो जाती है तो कहते हैं हम घर बैठ जाते हैं 2-3 दिन, फिर शाम को निकलते हैं। वो शाम को जो बाहर पड़े होते हैं, बिन वगैरह पड़े होते हैं ना, यहाँ पर मैंने देखा है यहाँ से लोग, यहाँ इतना गत्ते का नहीं है लेकिन टेन्स वगैरह का काम का है। इसके अलावा मैंने टोरंटो में देखा था कि लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, गाड़ी के अंदर वो 2 बंदे होते हैं और वो जो बाहर फ्रिज वगैरह लोग रखते हैं ना, फ्रिज और टीवी वगैरह, वो लेकर वहाँ बहुत बड़े बने हुए हैं जहाँ पर वो बेचते हैं जाकर। वो उसका तरीकाकार ही होता है कि वो जैसे सिर्फ फ्रिज लेकर जा रहे हैं, फ्रिज लेकर जाते हैं डिपो पर, तो एक तरह से जब जाते हैं तो गाड़ी का वजन हो जाता है, फिर वो उतारते हैं और खाली जब करते हैं तो गाड़ी का वजन, वो उसको वजन के डिफरेंस जो होता है ना उनका, फिर वो वजन होता है निकलते हुए भी, उस वजन के पैसे देते हैं। गत्ता आप जो है ना वो अपना लेकर आते हैं कंडा, आपने उनको फ़ोन करना है कि मेरे पास इतना गत्ता पड़ा हुआ है, तकरीबन इतना है तो आप ले जाएं, तो आपने उसका एक पैसा भी नहीं दिया। बाद फिर आप दुकानदारों से भी ऐसा रब्ता कर सकते हैं कि अगर आपका जो गत्ता आप फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई रीयूज़ खुद तो करता नहीं है, तो हम आपसे गत्ता आपको उठा लेंगे, जैसे पाकिस्तान में उठाते हैं। और अगर उनसे ख़रीदना भी चाहें तो रेट उनको कम देकर उनको कहेंगे मैं आपको इतना रेट दूंगा, इतना किलो से आप अपना ये आहिस्ता आहिस्ता साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये ऐसा काम है जो 300-400 दिरहम की जो ना साइकिल सेकंड हैंड आ जाती है, इस किस्म का साइकिल आ जाता है, वो लेकर, और अगर आपने जगह पहले नहीं है तो जगह आपको लेनी पड़ेगी जहाँ पर आप स्टॉक कर सकें। आपके पास कमरा है तो कमरे में आप स्टॉक कर सकते हैं, कोई मना नहीं होता है कि खाली गत्ता आपने स्टॉक करना है, उसको बंद करके उसको बांध दें और कॉल करें उनको जो बड़े होलसेलर हैं, वो गाड़ी आपके घर आएगी, आपके जहाँ पर भी आप रखी हो। ये काम आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया में बैठकर भी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आपने जगह जहाँ सस्ती मिल जाती है आपको कोई जगह, वहाँ पर रख कर भी कर सकते हैं। तो जैसे आप जिस तरीके से आप इसको बिजनेस को करना चाहें कर सकते हैं। और वहाँ पर ऐसी कंपनियां हैं जो आपसे लेकर जाती हैं, आपको उनको पहुँचाने की जरूरत नहीं है। आप रोजाना इकट्ठा करना है, आप रोजाना इकट्ठा करें और 1 हफ्ते के बाद उनको कॉल करें, वो आपके घर से उठा कर ले जाएंगे। और आप आराम से अगर किसी के साथ मिलकर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, अगर अकेले भी करते हैं तो आप 4-5 हज़ार दिरहम, कौन सी जॉब है जो दुबई में आपको बगैर पढ़े लिखे आपको इतने पैसे दे देगी। आप अगर पढ़े हुए नहीं भी हैं, हाँ आपके पास दुबई का लीगल वीज़ा होना चाहिए रहने का, यानी आपके पास परमिट होना चाहिए, इलीगल बिल्कुल ना रहें, लीगल रहें। अगर पाकिस्तान से भी आप जा रहे हैं और आपके पास वीज़ा बन गया है, आपका कोई ऐसा वहाँ पर कोई पहले जाने वाला है तो उनके साथ मिलकर भी ये आप कर सकते हैं। ये काम बुरा नहीं है, ना पाकिस्तान में ये काम बुरा है ना इंडिया में काम बुरा है। इंडिया में तो आप इसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं, बल्कि अगले दिन एक बंदा जो है ना दिल्ली से, बीच में ज़मीनी बात आ गई है, जो उनका शार्क टैंक इंडिया है ना, उन्होंने शार्क्स ने 60 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट किया है बंदे। वो उसका यही काम है, स्क्रैप का काम है, कोई उसका अपने नहीं है, मतलब वो खुद नहीं उठाता है, स्क्रैप का काम उसने ऑनलाइन स्क्रैप बनाया हुआ है स्क्रैप अंकल के नाम से, और वो पैसे जो है ना वो उसको फंडिंग मिल गई है। तो आप भी फंडिंग भी ले सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब आप बनाएंगे कंपनी मिला लेते हैं तो ये एक आइडिया आया था। मैं आइडियाज़ इसलिए देता हूँ, कई दफ़ा बंदा बैठा होता है, मुझे खुद नहीं कई दफ़ा पता होता है, तो कोई बंदे जो कहीं बैठे होते हैं तो जब बात कर रहे होते हैं तो आइडिया एकदम क्लिक कर जाता है कि जो है ना वो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो आप ये काम कर सकते हैं। आप दिल में ये हमेशा ये याद रखें कि अगर कोई और कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, और इस चीज़ में प्राउड फील करें कि आप हलाल रिस्क की तलाश में हैं। आप एक तो हराम नहीं कमा रहे हैं, आप जुए का अड्डा नहीं चला रहे हैं, आप कोई और शराब नहीं बेच रहे हैं, और आप किसी से मांग कर नहीं खा रहे हैं। भाई ये करना मुश्किल होता है, जिन लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल, लेकिन बजाय से कि आप कोशिश करें कि आप ऊपर वाला हाथ बने, देने वाला हाथ बने, नीचे वाला हाथ किसी और का ही हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि इल्म का फैलाना ये एक सदका जारी है। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आने वाली है। जैक मा जो alibaba.com वाला है, उसके ऊपर मैंने उसके असूलों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।